Dear learner, in this video we are going to see that how to solve the numeric sum at the time of death of any partner. Right? In earlier video we have seen the retirement of a partner's sum, how to calculate, how to give the effects, how to treat the goodwill, how to give the effects of revaluation of assets and liability at the time of retirement of a partner. But in this video we are going to see the specifically at the time of death how to calculate the profit and how to calculate the goodwill of the firm. Now let us see. Here the question is given, you are given the balance sheet of Mohit, Sohan and Rahul, who are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Here the old profit sharing ratio is given of Mohit, Sohan and Rahul as on 31st March 2025. अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25,000, तीनों के तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है एंड क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी. ये जनरल रिजर्व एंड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएंगे. यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक. नाउ सोहन यानी कि बीच वाला पार्टनर, ये सोहन डाइड हो रहा है एंड ऑन 15 जून. देखो यहाँ पे डेट फिक्स नहीं होती कब डेथ होगी, राइट. तो 15 जून को वो डेट उसकी डेट ऑफ डेथ है, ये मार्क करके रखना है. डेट ऑफ रिटायरमेंट या तो डेट ऑफ डेथ इन क्वेश्चन दिया ही होगा, वो हमें ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू द डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. जो भी बैलेंस उसकी कैपिटल अकाउंट में बचेगी वो उसको देनी है. शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू बेस्ड ऑन थ्राइज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स. पास्ट 4 ईयर्स के जो भी प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, वॉट एवर गुडविल आएगी उसमें से उसका शेयर फाइंड करना है जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके लिए. शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स. पास्ट 4 ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उस हिसाब से उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एट द रेट 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म विल बी 3:2 अमोंग मोहित एंड राहुल. मोहित एंड राहुल विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2. एंड पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, 17,000, 19,000 एंड 13,000. सोहन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड अमाउंट ड्यू. जितनी भी अमाउंट उसको ड्यू है वो हमें कैश में पे कर देंगे. मोहित एंड राहुल कंटिन्यूड एज अ पार्टनर बाय टेकिंग ओवर सोहन शेयर इक्वली. यहाँ पे इक्वली ये दिया हुआ है गेनिंग रेशियो दैट इज 1:1. वर्क आउट द अमाउंट पेएबल टू द सोहन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव. अभी सोहन को कितनी अमाउंट हमें देनी है दैट वी आर सपोज टू कैलकुलेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सोहन का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है सिर्फ, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी. उसका रिजर्व फंड, यहाँ पे जो भी रिजर्व फंड दिया है उसको मल्टीप्लाई बाय सोहन का शेयर किया हुआ है, राइट. ये दोनों उसको मिलेंगे, गुडविल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. नाउ वी नीड टू डू सम कैलकुलेशन रिगार्डिंग द गुडविल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स. तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 64,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल. Now this 48,000 we are supposed to distribute in their profit sharing ratio. This is partner का profit share है 2/5. तो 48,000 multiplied by 2/5 करेंगे तो it comes to 19,200. This is to be given by the remaining partner in their gaining ratio, and gaining ratio is here it is clearly given. The gaining ratio is 1:, equally share profit equally, तो 1:1. तो गेनिंग रेशियो में 1:1 में यानी कि 19,200 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर है उसको मिलेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो देंगे 9,600 इक्वली. देन आफ्टर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस. शेयर द प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ दैट इज 2.5 months. 1 April टू 15 June. तो अप्रैल, मई एंड 15 दिन जून के यानी कि 2.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना है. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या आया था हमारा 64,000 डिवाइड बाई 4, तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 16,000
multiply by share of deceased partner multiply by 2.5 डिवाइड बाई 12. 2.5 हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज 2.5 मंथ तक ही वो जिंदा था, तो 2.5 मंथ का ही उसको प्रॉफिट मिलेगा, राइट. तो प्रॉफिट आता है 1333 विच इज टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, right. And then after interest on capital which is to be given at 12% and that is to be also calculated only for 2.5 months. So 25,000 multiplied by 12% multiplied by 2.5 divided by 12, it comes to 625. तो वो भी हमें यहाँ पे उसके अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट करना है. After that, after all that adjustment, we are supposed to close the account. While closing the account, we are having the balance 44,156 that we are supposed to transfer to Sohan's executor, and Sohan executor will get cash from the remaining partners. So by this way you can ask the sum for the 4 marks in your examination, and the major calculation will be the goodwill and profit share and interest on capital if it is given. Thank you.